सुबह 6:30 बजे उठकर इस एपिसोड को देखना अपने आप में ही काफी चैलेंजिंग हो जाता है। और जब ये एपिसोड मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा शायद मैंने 20 से कहीं से स्टार्ट कर दिया है, और धीरे धीरे जब एपिसोड आगे बढ़ता है तब समझ में आने लगता है, हर एक चीज क्लियर होता है कि क्यों उस पॉइंट से शुरू करना काफी जस्टिफाइड था। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बहुत सारे हिडन डिटेल्स के साथ लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 2 आज हमें देखने मिला, और काफी सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं, स्पेशली वो टोनी स्टार्क वाला रेफरेंस जो दिया गया है द एवेंजर्स का। लोकी के बोलते ही वो पूरा सीन हमारे सामने फ्लैशबैक में आने लगता है। तो इट्स प्रीटी गुड, काफी मजा आया देख करके। एक्चुअली देखा जाए तो ये एपिसोड एक प्रॉपर सेटअप था इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए। इस एपिसोड का नाम ही रखा गया है ब्रेकिंग बैड, और ये मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है। वैसे एक बात तो बिल्कुल सही लगी कि एपिसोड का नाम इन्होंने काफी चुनकर और एकदम सही रखा है। पूरी तरह से ब्रैड को इसमें जो तोड़ा गया है ना, जबरदस्त, मजा आया देखकर। चलिए बात करते हैं इसके एपिसोड 2 की और देखते हैं कुछ हिडन डिटेल्स। तो ट्रेलर स्टार्ट ही होता है 1977 के लंदन से, जो कि एक सीक्रेट टाइमलाइन है जहां हमें लोकी और मोबियस दोनों दिखते हैं और वो ढूंढ रहे हैं हंटर X5 को। अब ऐसा क्यों है? पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया गया था कि हंटर X5 और जनरल डॉक्स ढूंढने जा रहे हैं सिल्वी को और उसे ढूंढकर खत्म कर देंगे, और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया गया था कि लोकी को सिल्वी की एक छोटी सी झलक मिली थी फ्यूचर में, जब वो टाइम स्लिपिंग से बचने की कोशिश कर रहा था। तो समहाउ लोकी और मोबियस को ये पता चल चुका है कि हंटर X5 ने आई थिंक सिल्वी को ढूंढ लिया है, और उन्हीं का पीछा करते हुए वो पहुंच जाते हैं 1977 के सीक्रेट टाइमलाइन में। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल नजर आता है जिसमें हमें सौरास के पुत्र बोलकर एक मूवी पोस्टर दिखता है, और अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि ये पोस्टर किंगो के मूवी का पोस्टर था, जब किंगो बॉलीवुड में एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन चुका था। इटर्नल्स में हमें इस चीज की एक छोटी सी झलक दिखती भी है। काफी अच्छा रेफरेंस था। 1977 में भी अपना किंगो धमाल मचा रहा था। यहाँ आके पता चलता है कि हंटर X5 एक बहुत बड़ा हीरो बन चुका है, ब्रैड वुल्फ जिसका नाम है, और उसकी मूवी का प्रीमियर है जैनियक। अब जैनियक भी काफी अच्छा रेफरेंस है मार्वल कॉमिक्स से। ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक विलन होता है जो अपने होस्ट को पूरी तरह से करप्ट करके एक सीरियल किलर टाइप बना देता है। अब इसकी झलक तो हमें ट्रेलर में ही दिख गई थी, जिसका ब्रेकडाउन हमने ट्रेलर में ही कर दिया था। पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये हंटर X5 का कोई वेरिएंट नहीं, हंटर X5 खुद है, और जिसका पीछा करते हुए हमारे लोकी और मोबियस पकड़ने की कोशिश करते हैं, और पता चलता है कि उसका टेम्पेट थोड़ा सा मॉडिफाइड है। अब यहाँ लोकी के असली मिस्चीवियस पावर को दिखाते हैं, और वो देखकर काफी मजा आता है, जिसे हम बहुत टाइम से मिस कर रहे थे। तो फाइनली लोकी और मोबियस हंटर X5 को पकड़ के वापस TVA ले जाते हैं ताकि उससे जांच पड़ताल कर सके और ये पूछ सके कि सिल्वी कहाँ पर है। काफी देर इंट्रोगेशन के बाद हमें ये चीज पता चलता है कि सिल्वी एक ब्रांच टाइमलाइन में है जो उसे पता है, और फिर वो लोग निकल जाते हैं ब्रांच टाइमलाइन में। इससे पहले हमें दिखाया जाता है कि हंटर B15 कोशिश कर रही है रेंसलेयर का पता लगाने के लिए। इसके लिए वो बात करती है केसी से, और केसी उन्हें बताता है कि जज रेंसलेयर का टेम्पेट तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये उसे पता चलता है कि उसे आखिरी मैसेज कहाँ से आया था, मिस मिनट से। और जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी देखा कि कैंग को पहले से ही रेंसलेयर जानती है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था। आई थिंक हो सकता है प्यार मोहब्बत वाला कुछ एंगल हो सकता है। कॉमिक बुक में भी कुछ ऐसा ही एंगल दिखाया गया था हमें। तो देखते हैं आगे हमें क्या देखने मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं इस एपिसोड की और बढ़ते हैं आगे। बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना ओबी ओरोबोरस टेम्पोरल लूम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और वो साफ समझ में आता है कि टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने वाला है अगर जल्द से जल्द ब्रांच टाइमलाइन को ठीक नहीं किया गया। इसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट भी बना रहा है, लेकिन आगे चल के हमें ये पता चलता है कि टेम्पोरल लूम का वो दरवाजा पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, और अब उसे खोलने के लिए उसी टेम्पोरल ऑरा की जरूरत है जिसने इसे क्रिएट किया है। मतलब है ही हू रिमेन्स, जो कि अब नहीं है। इससे हमें आगे के प्लॉट के बारे में बहुत ही खास जानकारी मिलती है कि किसी ना किसी कैंग के वेरिएंट को यहाँ आना ही पड़ेगा ताकि टेम्पोरल लूम ठीक हो सके। तो ये था मास्टर स्ट्रोक। देखते हैं आगे कि इस चीज को कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है, तो काफी मजा आने वाला है। आगे हम देखते हैं कि हंटर X5 मोबियस और लोकी को लेके आ चुका है 1982 के ब्रॉक्सटन में, जो कि एक ब्रांच टाइमलाइन है जहां पर अपनी सिल्वी मैकडॉनल्ड में काम कर रही है। बिछड़े हुए प्यार फिर से दोनों एक दूसरे के साथ खोया खोया प्यार। और अगर आप यहाँ की कन्वर्सेशंस देखो तो साफ समझ में आता है कि एक टूटा हुआ आशिक अपनी महबूबा से बात करने के लिए आया है। इन्हीं बातों के बीच अपना मोबियस ये महसूस करता है कि हंटर X5 को यहाँ से निकलने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है, मतलब उसे कुछ और भी ऐसा पता है। और हमें पता चलता है कि जनरल डॉक्स, जो कि सिल्वी के पीछे आई थी जिसके साथ हंटर X5 था,
एक्चुअली में उनका प्लान कुछ और था। वो सारे के सारे ब्रांच टाइमलाइन को एक साथ खत्म करने के लिए निकली थी। और इसी के साथ मोबियस, लोकी और सिल्वी तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जनरल डॉक्स हर एक टाइमलाइन को खत्म करने के लिए एक बड़ी सी मशीन में हर एक टेम्पैड को फिक्स करके हर एक ब्रांच लाइन को ब्लास्ट करने जा रहे हैं। हाँ, हमें एक अच्छा सा फाइट सीक्वेंस देखने मिलता है जिसके बावजूद भी बहुत सारे ब्रांच लाइन को खत्म कर देती है जनरल डॉक्स। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो टीवी के उस स्क्रीन को जहां ब्रांच टाइमलाइन और सीक्रेट टाइमलाइन दिखाई जा रही थी, तो वहां पे साफ साफ अर्थ 616 लिखा हुआ नजर आ रहा था। मतलब जो सीक्रेट टाइमलाइन है वो अर्थ 616 से रिप्रेजेंट की जा रही है, मतलब अपना खुद का यूनिवर्स। इसी के साथ हम लोग लोकी के एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे ब्रांच टाइमलाइन के खत्म होने के बाद केसी की मशीन तुरंत ही जज रेंसलेयर का टेम्पेड ट्रैक कर लेती है और उसे देखकर साफ समझ में आता है कि वो किसी ब्रांच टाइमलाइन में है, जिसे नेक्स्ट एपिसोड में हमें पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। नो डाउट अपने लोकी और मोबियस उसी ब्रांच टाइमलाइन में जाने वाले हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है और इसके लास्ट में एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है हमें सिल्वी का, और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी जो ब्रांच टाइमलाइन थी वो खत्म नहीं हुई है और उसके हाथ में हमें दिखता है एक टेम्पेड। ये और किसी का नहीं है, ही हु रिमेन्स का टेम्पेड था। तो आगे इस टेम्पेड से क्या क्या कमाल होने वाले हैं और इस एपिसोड के एंड के बाद लोकी और मोबियस अगले एपिसोड में जज रेंसलेयर के पीछे जाएंगे, जहां पर शायद हमें विक्टर टाइमली की पहली झलक मिले। ये एपिसोड काफी सारा सेटअप कर देती है अगले एपिसोड के लिए। फिर भी हमें वेट तो करना ही पड़ेगा अगले फ्राइडे का, तो कोई नहीं, वेट करते हैं इसके अगले एपिसोड का और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए